हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है ना, सुबह सुबह ही हम लोगों ने नाश्ता खाना सारी चीज़ें कर ली थी और उसके बाद में जो है हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। मम्मी जो है ना, एक जगह पे, एक हॉस्पिटल पे मुझे लेके जाना चाह रही थी जहाँ पे फुल बॉडी चेकअप होता है। एक्चुअली जो है ना, मम्मी जानना चाहती थी कि क्यों, मतलब बार बार हर हफ्ते में, हर 10 दिन में मेरी तबीयत क्यों ख़राब होती है, इसके पीछे क्या है। क्योंकि बाकी की चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली थी और एक उनको ये भी देखना था कि कहीं कुछ बॉडी में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरा जो है ना, फुल बॉडी चेकअप करने का हम लोगों ने सोचा था, तो बस मम्मी वहीं लेके जा रही थी। तो जो है ना, हम लोगों ने घर पे ही ऑटो वाले जो ये अंकल है ना, इनको बुला लिया था और फिर इनके ऑटो में बैठ के हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। और यहाँ पे हॉस्पिटल में हम लोग पहुँच गए। हम लोग का नंबर लगने का था, तब तक देखो मैंने यहाँ पे उनके हॉस्पिटल से ये शूट किया। कितना अच्छा लग रहा था। ये गार्डन अभी भी ये बन रहा है, तो जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। तो मैं यहीं पर काफ़ी टाइम तक खड़ी थी, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप जो है वो ले ली। और हॉस्पिटल में हम लोग को इतना टाइम लग गया कि जो है ना, रात होते आ गई थी हम लोग को निकलते निकलते। तो फिर आते समय जो है ना, हम लोग यहाँ पे रुक के जो है गन्ने का जूस पी रहे थे। एंड हॉस्पिटल में भी जो है ना, बहुत सी चीज़ें डॉक्टर ने बताई कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है बताया है डॉक्टर ने। ब्रेन में जो है ना, लेफ़्ट साइड वाली जो नस है वो ब्लॉकेज हो रही है। ये तो चीज़ें हमको पता थी। और भी बहुत सी चीज़ें बताई, कैल्शियम, विटामिन्स, ये वो सारी चीज़ें बहुत कुछ कम है। मतलब बहुत से प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ना, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। तो बस उसी के लिए सारी मेडिसिन वगैरह दिए डॉक्टर ने। और बस बहुत सी चीज़ों के लिए केयर करने के लिए बताया है। एंड ऑब्वियसली एक हाउसवाइफ इतना केयर नहीं कर सकती। मायके में ये सारी चीज़ों की केयर हो सकती है, बट अब जब अपने घर में आती हो, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाने लग जाते हो, तो इतना सारी चीज़ों का केयर करना पॉसिबल नहीं होता है। बट फिर भी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि खुद की तरफ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दूँ। और बस आते आते एक जगह पे मम्मी को ये दिख गई। इसको नान खटाई कहते हैं, येलो वाले। तो ये शादी से पहले जो है ना, मैं बहुत खाया करती थी। उसी के साथ में जब पीकू के टाइम पे, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मुझे इसकी बहुत क्रेविंग होती थी। तो हम लोग जा रहे थे, मम्मी का ध्यान गया, तो मम्मी ने ऑटो वाले अंकल को रुकवा के जो है ना, मम्मी ने ये मुझे दिला के दिया। मम्मी ने कहा कि तुमको ये नान खटाई पसंद है ना, तो जाओ जाके लेके आओ। तो ये मैं लेके आई थी और आते से ही हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और उसके बाद में जो है ना, बच्चों को भी खिला दिया था। एंड लास्ट में मैं फिर से मेरा सेकंड राउंड खा रही थी, तो फिर मैंने मम्मी को भी दिया। टप्पू तो सो चुका था, पीकू को भी दिया और मैं फिर से खा रही हूँ। ये आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ये पैकेट मैंने इसी दिन में पूरा ख़त्म कर दिया था। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। पहली बार मेरा खा के हो चुका है, ये सेकेंड बार मैं खा रही हूँ। और ये नान खटाई इतनी अच्छी होती है ना, येल्लो वाली, जिसने भी खाई होंगी उनको पता होंगी। ये मुंह में रखते ही 1 सेकंड में पिघल जाती है। और यहाँ टप्पू देखो अपने टॉयज़ लेके सोया हुआ है। और नान खटाई वगैरह खाने के बाद में सो गए थे। एंड ये जो है ना, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। एंड नेक्स्ट डे पे जो है ना, अभी यहाँ पे आज जो है ना, मेरा जाने वाला दिन आ गया। आप लोगों को मेरा चेहरा देख के समझ में आ रहा होगा, ये मेरा जाने वाला दिन आ गया है। मायके में जब जाते हैं हम लोग, उस दिन बहुत अच्छा लगता है, बट वापस आते वाले दिन में जो है ना, मतलब एकदम मन ऐसे उदास से हो जाता है। बट क्या करें, निकलना तो पड़ता ही है, जाना तो पड़ता ही है। तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पीकू टप्पू की स्कूल जो है ना, वो बहुत मिस हो रही है। पीकू को कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लगा शायद क्लास वर्क उसको मिल जाएगा, जो भी क्लास वर्क होमवर्क मिल रहा है स्कूल से, बट वो नहीं। उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ शेयर किया। आने के बाद में टीचर के साथ कंसल्ट करा के मैंने पीकू का फिर आगे का सब कुछ कवर करा दिया था। बट इस टाइम पे मुझे पीकू के पढ़ाई की बहुत टेंशन हो रही थी। साथ ही में उसके स्कूल में नेक्स्ट डे मीटिंग थी। पीकू की जो लास्ट यूनिट टेस्ट हुई थी ना, उसका रिज़ल्ट लगने वाला था। वैसे तो पेपर चेकिंग के बाद में क्लास में दिखा देते हैं, तो मुझे पता था पीकू को 99% आए हैं। बट वही होता है ना, एक बार आप टीचर के साथ में जाके बात करते हो, मिलते हो, कुछ आपकी क्वेरीज़ होती है, कुछ टीचर की चीज़ें होती है जो आपको उन्हें बताना होता है। बहुत सी चीज़ें होती है, जाना ज़रूरी होता है। एंड हस्बैंड जो है वो नहीं जा पाते, उनको ये सारी चीज़ें नहीं जमती है, तो हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। तो फिर फाइनल डिसीज़न मैंने लिया एंड मम्मी से कहा कि मैं भी जा रही हूँ। और आज सुबह-सुबह जो है, मम्मी ने हम सबको एप्पल कट करके दिया ब्रेकफ़ास्ट में। जो है ना, सुबह-सुबह मम्मी हर रोज़ फ्रूट या तो फ्रूट का जूस पिला रही थी। तो आज एप्पल खिलाया। एंड मैं आपको बता दूँ, मुझे एप्पल या कोई भी फ्रूट खाना उतना पसंद नहीं है। एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मम्मी सामने से बैठ के खिला रही है। और उसी से अपोज़िट जो है ना, मेरे दोनों बच्चों को एप्पल बहुत पसंद है। एप्पल उन दोनों का भी बहुत फ़ेवरेट है। बट मुझे बिल्कुल एप्पल खाना पसंद नहीं। बट फिर भी मम्मी की वजह से, जो मम्मी के डर की वजह से मैंने खा लिया। मम्मी ने जितना दिया मैंने उतना खा लिया, और मम्मी और डालते ही डालते जा रही थी।
और फ्रूट वगैरह खाने के बाद में मम्मी ने आज ब्रेकफास्ट में जो है ना सिंपल फ्राइड राइस बनाए थे, क्योंकि रात के राइस जो है ना बहुत बच गए थे। फिर मम्मी ने कहा कि ये राइस वेस्ट हो जाएंगे तो फ्राइड राइस बना लेती हूँ नाश्ते में। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बना लो। तो हम लोगों ने सब ने मिल के फ्राइड राइस खाया नाश्ते में। और इसके बाद में मैं लग गई थी अपने पैकिंग में और मम्मी लग गए थे दोपहर के खाना बनाने में। मतलब मम्मी कह रही थी कि कुछ खा के जाओ। वैसे तो मैं सुबह सुबह धूप से पहले निकलने की कोशिश कर रही थी, बट फिर भी मुझे जो है ना लेट ही हो गया निकलते निकलते। और यहाँ पे फाइनली मैं पैकिंग करने बैठ गई हूँ। आप कितना भी सोचो बट जाते वक्त जो है ना आपकी चीज़ें बढ़ ही जाती है। जब भी आप मायके से घर जाने के लिए निकलते हो ना तो आपकी चीज़ें बढ़ ही जाती है। आप कितना भी नई नई बोलो कुछ बोलो, बट बढ़ते बढ़ते चीज़ें बढ़ती ही जाती है। जहाँ पे बच्चों के जो है ना टॉयज़ भी बढ़ गए थे और भी बहुत सी चीज़ें थी। मैं आपको हाँ धीरे धीरे आगे दिखाती हूँ। तो बस वही थोड़े से अच्छे तरीके से जो है ना मैं उसको अरेंज कर रही थी कि कैसे कहाँ कैसे मतलब प्रॉपर मैं रखूँ तो सारी चीज़ें आ जाए। क्योंकि मुझे ये जो है ना अकेले लेके जाना था। वहाँ से जो है ना हस्बैंड मुझे डायरेक्ट बस में बिठा देते हैं, जो डायरेक्ट जो है ना हमारे घर से मतलब बस स्टॉप से जो है ना इस यहाँ तक आ जाती है। बट आज जो है ना मुझे वो नहीं मिली, क्योंकि यहाँ से मैं जाती नहीं हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं था डायरेक्ट बस का टाइमिंग, और मुझे नहीं मिली। तो फिर वही हुआ, मुझे बीच बीच में बस बदलने की प्रॉब्लम होने वाली थी। तो इस वजह से मैं बहुत सोच सोच के पैकिंग कर रही थी। बट फिर भी जो है ना एक सूटकेस, एक पीकू का बैग और एक और ऐसा हो ही गया था 2-3। और यहाँ पे देखो मम्मी खाना बनाने लग गई है। मम्मी ने चावल चढ़ा दिए, अंडे बॉईल कर लिए हैं। बस अब अंडे की ग्रेवी जो है ना मम्मी उस पर तड़का लगा रही है। और यहाँ टप्पू जो है ना मम्मी के साथ मस्ती कर रहा है। देखो 10 बार मम्मी के पास आ रहा था, घुटने पे बैठ के मम्मी को आई लव यू आई लव यू आई ऐसे बोल रहा था, मतलब नानी बोल रहा था और नानी के साथ मस्ती कर रहा था। और उसी के साथ में मैं कुछ चीज़ें लेके जाना है, बस उसी के पीछे लग गई थी। हमारे यहाँ पे जो है ना ये जो कड़ी पत्ते होते हैं, करी लीव्स, ये नहीं मिलते हैं। तो यही मैं यहाँ से जो है ना हर बार तोड़ के लेके जाती हूँ और 1-1.5 महीना आराम से चलाती हूँ। तो काफ़ी सारा मैं तोड़ के लेके जाती हूँ। घर में ही है ये पेड़, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैं वही तोड़ रही थी एंड तोड़ के जो है मैंने काफ़ी सारा इकट्ठा किया फ्रेश फ्रेश सा। ये काफ़ी बड़ा पेड़ था बट मम्मी ने इसको कटवा दिया क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने की वजह से। तो अभी थोड़ा छोटा है बट फिर भी इसमें बहुत पत्तियाँ हैं। तो मैंने इसमें से चुन चुन के अच्छी अच्छी से पत्तियाँ जो है ना वो काफ़ी सारी तोड़ ली। और घर की फ्रेश फ्रेश करी लीव्स जब आप सब्ज़ी में डालते हो ना उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी। देखो ये कड़ी पत्ता है, उसके बाद में ये मिर्चियाँ है। हमारे यहाँ जो रेंट से आंटी रहती है ना वो खेत में जाती है तो वहाँ से वो मिर्चियाँ मेरे लिए लेके आती है। हर बार मैं जब भी जाती हूँ ना मिर्चियाँ लेके आती है। ये सामने वाले आंटी ने फलियाँ दी थी और भी कुछ चीज़ें मम्मी ने दी थी, वो सारी चीज़ें पैक की। उसके बाद मेरी एक कज़िन सिस्टर आई थी मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप करने, तो उसके साथ में मिल के आ गई। उसने मुझे बस में बिठवा के दिया एंड यहाँ बैठ गई। पीकू यहाँ सो गई थी और टप्पू जो है ना देख रहा है विंडो से बाहर। उसके बाद में आते-आते जो है ना बस स्टॉप से मैंने बच्चों के लिए स्नैक्स लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं बीच में कहीं भी नहीं उतर पाऊँगी, कुछ भी नहीं ले पाऊँगी और बच्चे बिना कुछ खाए तो नहीं आएँगे घर तक। तो इस वज़ह से जो है ना मैंने बच्चों के लिए पहले ही स्नैक्स ले लिया था। तो उसमें से एक डोनट जो है ना मैं भी यहाँ खा रही थी बैठे-बैठे। और उसके बाद में हम लोग पहुँच गए थे नागपुर तक। नागपुर में हस्बैंड लेने आए थे क्योंकि उनको पता था मैं 2-2 बच्चे, 2-3 बैग ये सारी चीज़ें लेके अकेले नहीं आ पाऊँगी। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमको नागपुर तक लेने आ जाऊँगा, थोड़ा-सा ड्यूटी पे लेट चला जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड कितने खुश हो रहे हैं। हम दोनों जो है ना बच्चे बच्चे भी आ गए हैं, मैं भी आ गई हूँ। देखो हस्बैंड बहुत खुश हो गए और चिढ़ा रहे, देखो गाँव गई तो तुम एकदम चमक के आ गई हो, ऐसे-वैसे करके वो मज़ाक कर रहे थे। उसके बाद में देखो यहाँ पे फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, बस अभी ऊपर जा ही रहे हैं हम लोग। और बस घर आते ही सारे आराम, सारी चीज़ें ख़त्म और अभी बस अपने वही काम वाम सब चालू होने वाले हैं। जितना रेस्ट करना था सब कुछ मैंने मायके में रेस्ट कर लिया है और बस अभी वापस से जो है ना काम पे लगने वाली सिचुएशन होने वाली है। हस्बैंड ने हम लोगों के लिए जो है ना नींबू पानी बना के फ्रिज में उसको ठंडा होने के लिए रख के आए थे हमको लेने के लिए। और आते से ही ना हम तीनों को भी उन्होंने नींबू पानी निकाल के दिया ग्लास में कि पियो, रेस्ट करो। और जो है ना नींबू पानी वगैरह पिया और सबसे पहले मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि बस में ट्रैवल करके आप आते हो कहीं से भी तो बहुत मतलब ऐसे धूल हवा मिट्टी बहुत ही अजीब सा लगने लगता है। तो मैंने सबसे पहले शावर लिया, हेड वॉश वगैरह किया और उसके बाद में जो है सबसे पहला काम था वो लॉन्ड्री का था, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। मैंने तो घर से कपड़े कुछ लाए थे, वो कुछ धुले हुए थे, कुछ नहीं थे। तो मैं सोचा कि सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। इधर वॉशिंग मशीन चलते रहेंगी फिर मैं काम करूँगी, और मैं एक साथ किसी भी काम में नहीं लगने वाली हूँ क्योंकि मुझे वापस से बिल्कुल बीमार नहीं होना है। धीरे धीरे ही लगूँगी, बट सोचा फिर भी कि पहले कपड़े लगा देते हैं फिर आगे की चीज़ें देखते हैं।
तो होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आगे के ब्लॉग मेरे यहीं के घर के आएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे वीडियो को। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।